ज्वालकानी में रख करके चले गए। अरे क्या करें तो अभी नहीं सका। अरे आगे तो पर जाना है बेल। तो अपने गांव का सबसे मेहनती लड़का ये देखे धर्मपाल। तो यहाँ पे मैं खेतों में आ रहा ना, अब मेरे ताऊ जी कल बसेरा यही थे खेतों में। तुमको बाद में आएगी याद हाँ। कि पहले के बुढ़िया आदमी कैसे चलते थे। तो इतनी रात भी क्या है तुमको यहाँ खेतों में रहना है? हाँ? नहीं तो अभी अपनी माँ बेची पीने पर राती, हाँ? अब तू अब आ रहा पिन के करिए बोल। फिर क्या हुए? आजकल पहाड़ों में ना सुबह से लेकर के शाम तक पूरा काम ही काम है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है बैठने की। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुके हैं दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे घर से। सुबह की 7 बज चुकी है और अपने हमेशा की तरह दिनचर्या शुरू हो चुकी है, और हम जा रहे हैं फिर से अपने सीढ़ीदार खेतों में। और मेरी पीठ पे सज चुकी है कंडी, और अब पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी होने बैठ गया। ये देखिए यहाँ पे जल चुकी है अगेटी, और अगेटी के साथ देखिए कनस्तर में पानी गर्म कर रखा है। तो मैं पहुंच चुका हूं जाग देवता के मंदिर के प्रांगण के पास। तो सबसे पहले आपको जाग में आने से पहले भगवान जाग देवता के दर्शन करवा लेते हैं। सुबह की खूबसूरती के साथ अपना प्यारा सा गांव कुछ ऐसा दिखाई देता, और साथ में भगवान जाग देवता के दर्शन होते हैं जैसे हम जाग में आते हैं। और जाग देवता के प्रांगण के ठीक सामने पे देखिए प्यारी सी घंटियाँ, और सुबह का नज़ारा होने के कारण पूरा जाग ना अभी खाली खाली है, और अपनी जो दुकानें हैं वो खुल चुकी है। और यहाँ से ठीक सामने पे बाबा केदारनाथ जी के धाम के दर्शन करवाएं तो थोड़ी सी धूप खिली हुई है, क्योंकि आज भी वहाँ ना बादल लगे हुए हैं। और ये देखिए ज्वालकानी में रख करके चले गए। अरे क्या करें तो अभी नहीं सका। अरे आगे तो पर जाना है बेल। ऊपर जा रहे गाँव में। हाँ। ठीक है, देखो ऐसे दिन गाँव की नगरी में जा रहे हैं हम अब। ये देखो कुछ जाने से पहले मुझे ना इस वाले खेत में जाना है, क्योंकि यहाँ पर माता जी ने छोड़ रखा है ढिकारू। ये देखिए, तो इस ढिकार को लेकर के जाना है, क्योंकि वहाँ होंगे बड़े बड़े मिट्टी के डले, तो उनको तोड़ने की बारी मेरी है। तो अपने गांव का सबसे मेहनती लड़का ये देखे धर्मपाल, तो इसने ना आधा से ज़्यादा ये खेत भी लगा दिया। और इसके बाद अभी इसने जाना है, इसके हैं 3 खच्चर, तो खच्चरों के साथ भी जाना है। तो ऐसी दिनचर्या धर्मपाल की रहती है। बाबरे ढीका भी जाओ उठाना। हाँ, हल लगाने के बाद ना आजकल आपको खेतों में ना मॉल की कंडी यानी गोबर की कंडी दिखाई दे रही होगी सारे खेतों में। और गेहूं की बुताई करने से पहले कुछ इस प्रकार से गोबर डालना ही पड़ता है। और ये देखिए आजकल खेतों में सारी जगह आपको बैल भी दिखाई दे रहे होंगे हल लगाते हुए। तो यहाँ पे मैं खेतों में आ रहा ना, अब मेरे ताऊ जी कल बसेरा यही थे खेतों में। तुमको बाद में आएगी याद हाँ। कि पहले के बुढ़िया आदमी कैसे चलते थे। तो इतनी रात भी क्या है तुमको यहाँ खेतों में रहना है? हाँ? नहीं तो अभी अपनी माँ बेची पीने पर राती, हाँ? अब तू अब आ रहा क्या करे, तुमको तो आदत पड़ गई है। और हम तो आराम से वाले हो गए। अच्छा। हाँ तो तब खूब खाला, आराम से बोल रहे खूब खाला तब। ये देखो ताऊ जी ने ना एक खेत भी लगा दिया पूरा, और अब इतना बड़ा वाला खेत लगाना है यहाँ। तो इसमें भी गेहूं की बुताई हो रही है। तो मेरे ताऊ जी तो मेहनती लोग हैं ना, तब वो तो तुम तो आदत पड़ी है आर्मी। हाँ आदत हम तो क्या घंटा। हाँ, कितने बजे? हाँ, नौकरी भी करी। फिजिकल हो रहा है ना तुम्हारा? हाँ फिजिकल होना, ये नहीं मत फंस गए। फिजिकल है, ये नहीं मत फंस गए तुमने बाकी। ठीक है, आर्मी वाला जवान तभी यहाँ तभी वहाँ। वो कितने साल की है नौकरी? कितने साल की आपने? 28 साल। कहाँ कहाँ? बहुत जगह रहे हम तो, श्रीलंका तक। श्रीलंका तक नहीं? लड़ाई लड़ी थी नहीं तुमने? कौन सी वाली? 71 की लड़ाई में रही मेरे ताऊ जी। और देखो अभी भी मेरे ताऊ जी ना बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ है। क्या हुआ? तो किसान लोग है ना। किसान, तुम भी किसान है।
और हमारा जो हल लग रहा है ना वो सामने पे देखिए, माता जी तो सुबह को आ गई थी और हल लगाने वाले भी लगभग इन्होंने आधा खेत लगा दिया भाई। और मेरी ढिकारी अब आ रही है। तो यहाँ पे अपनी माता जी पहुँच चुकी है। और माता जी किस टाइम आए तुम? अंधेरे में आ गए थे। अरे क्या करें, तो शायद माता जी को लग गई है थकान और माता जी करने बैठ गया आराम। क्या कहते तूने आकर के? तो क्या कहते तूने आकर के यहाँ थकान लगी था? ये देखो, खोमा नहीं खोना तूने? तू इनके करिए बोल। किले तो अब मुझे ना जिम्मेदारी दी गई है, जो ये मिट्टी के डले हैं ना इनको सारे बारीक करना मेरा काम है। और गेहूं में ना जितने बारीक होगी ना मिट्टी के डले तो उतनी अच्छी गेहूं की फसल होती है बताते हैं। तो चलो यार अपना काम भी निपटा देते हैं। यहाँ पे माता जी ने ला रखी है हथगुनी। हथगुनी में कुछ ऐसा गेहूं डाला जाता है और आसानी हो जाती है पूरे खेत में गेहूं बोने के लिए। और ऐसे ना जब बड़ा खेत रहता है तो उसमें ना कुछ ऐसे पार्ट किए जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि गेहूं कहाँ कहाँ बोए। तो यहाँ इस प्रकार की हल लगाई दी गई है। और यहाँ पे देखिए माता जी द्वारा शुरू हो चुकी है गेहूं की बुताई। तो अभी हमारे जो बैल हल लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं द्यूका के ठीक नीचे पे। और यहाँ पे ना वो हल लगाते लगाते जसपाल दीदा को लग गई है थकान। तो जसपाल दीदा ले रहा आनंद चाय का। और माता जी ने मुझे भी दे दी है भाई यहाँ पे चाय। तो चलिए आज चाय का आनंद लेते हैं। शाम की 5 बज चुकी है और मैं अपने सीढ़ीदार खेतों में आ चुका हूँ। ये वो खेत हैं जो ठीक हमारे गांव के नीचे हैं इस साइड, यानी ये पूरे खेत हैं जिनमें मंडवा है। और मुझे जाना है इधर, ये गदेरा है, इस गदेरा को पार करते हुए इन खेतों की ओर जाना है। और यहाँ है जी माता जी। तो हमारे ना जो ये तोर के लोगले थे ना ये वाले, यानी तोर तो अभी काटी नहीं है। और यहाँ ना बंदरों ने सारा तोर खा लिया है और दाल भी खा दी। तो माता जी आ रही यहाँ, तो उनके पास की जो भारी होगी उस तोर की भारी लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। और ये देखे धीरे धीरे लोगों ने सारे खेतों को खाली कर दिया, मंडवा जो बचा हुआ था। और अब ना कुछ दिनों बाद ये जो कोदनुट्ठू है ना ये भी काट करके गौशाला ले जाएंगे। ओह देखो पकने भी बैठ गए ये। तो ये है जी हमारा खेत जहाँ माता जी पहुँच चुकी है। तो माता जी आ गई थी 4 बजे और ये देखिए निकाल ली है तुअर की गठरी है। कैन का है सब। तो देखिए बंदरों ने खा दिया सारी तुअर को। और तुअर की जो फलियाँ होती है ना कुछ ऊपर से ऐसा काटना पड़ता है। देखिए यहाँ पे बना रही माता जी मुट्ठी। तो यहाँ बंदर ज़्यादा ना तो इसीलिए ये देखो कुछ नहीं रखा हुआ इस पे। बंदरों की डर से लोग ना कच्ची फलियां को तोड़ रहे। तो बंदरों की डर से ना लोगों ने सारी कच्ची वाली, तो बंदरों की डर से ना लोगों ने सारी तोड़ को ऐसे ही कच्चा में निकाल दिया है। तो कुछ ऐसे सीढ़ीदार खेत, और जो हमारे खेत हैं वो सीधे नीचे तक और वहाँ तक है। वो देखे वहाँ तक जो सारी दिखाई दे रही, इतने दूर हमारे गांव में खेत हैं। तो ये सारे जितने खेत दिखाई दे रहे हैं वो अपने गांव वालों के हैं। और देखो कितना बड़ा भारा हो रखा है। तो इसको एक बार सुखाना पड़ता है और उसके बाद लट्ठू से तोर को भी कूटना ही पड़ता है। तो देखिए माता जी की जो मेहनत है ना वो बर्बाद हो रही है। कुछ बंदरों ने कर दिया है और कुछ जल्दी निकाल दिया था।
फिर क्या हुए? अब गोड़न खेल क्या हुआ गोने बर्बाद हैं तो गोने भगोंदा तो मतलब हम्म नवंबर में महीना अच्छा नवंबर के महीने और ये तो अक्टूबर है में काटे तुम बारे में कटे चलो कोई नहीं सही जाओगे यहाँ से चलो अच्छा भी चाहिए थोड़ा चलिए जी माता जी ने भारी लगा करके तैयार करने बैठ गई है और इसको लेकर के मुझे जाना है घर तक। ये देखिए तोड़ तो जिस हिसाब से होनी थी उस हिसाब से हुई नहीं क्योंकि इसको कार्तिक के महीने यानी नवंबर आखिरी में काटना था और ये अक्टूबर में ही कट गई और ये सारा कारण है बंदर और लंगूर के कारण। जो थोड़ा सा तोड़ मिल रही है ना वो भी नहीं मिलनी थी। देखिए चलो तो गढ़वाल में कुछ इस प्रकार से भारी लगाई जाती है रस्सी पे। ढील को तो ऐसे निकालते हैं काखा। उठो जी आजकल पहाड़ों में ना सुबह से लेकर के शाम तक पूरा काम ही काम है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है बैठने की। तो चलिए यहाँ की तोड़ अभी बहुत बाकी है, फिर आना पड़ेगा मुझे। वैसे यहाँ रास्ता भी नहीं है और काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। तो तोड़ की भारी बहुत ज़्यादा भारी है तो इसलिए चलते चलते ना कहीं कहीं पे ऐसा रुकना पड़ रहा है, आराम फरमाना पड़ रहा है। और साथ में यहाँ से ऊपर जाते जाते ना चढ़ाई भी है, तो अब चढ़ाई का रास्ता पार करना है तो इतना भारी तोड़ की भारी भी ले जाना है और खुद भी चलना है। तो ऐसी होती है पहाड़ की ज़िंदगी, पूरा मेहनत भरा काम है भाई। यहाँ देखियो सीढ़ी सीढ़ी लग चुकी है। ओहो।